हिंडाल्को में। अच्छा अच्छा अच्छा। वहां पे, हाँ वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे सुपरवाइजर में। तो वहां से ये जगह सही लगा मुझे। अच्छा, तो आप इसे स्विच करना चाहते हो, कुछ और बेटर कुछ मिल जाता है? हाँ कुछ अगर बेटर हो जाए तो और बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करना, आपका पूरा प्रोफाइल मेरे को, मैंने हमेशा बताता हूँ, सबके लिए बताता हूँ, 4 लाइनें लिख कर भेजना। कोई रिज्यूम वगैरह मत भेजना, क्योंकि टीम के पास हमारे रिज्यूम वगैरह पढ़ने का टाइम नहीं होता, क्योंकि आप लोगों से कोई रजिस्ट्रेशन फीस या कोई कमीशन नहीं लेना होता है कि आप लोगों का पूरा बायोडाटा हमारे पास रखा होना चाहिए, नंबर एड्रेस सब कुछ, ऐसा नहीं चाहिए। आप सिर्फ अपना नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आईडी से नाम पता चल जाता है। दूसरा, आपको सिर्फ एक चीज लिखनी है, मैं आपको बहुत क्लियर बता रहा हूँ, आप अपनी जॉब लोकेशन बता दो, कौन कौन सी लोकेशन में आप जॉब करना चाहते हो या कौन कौन सी लोकेशन आपकी रिक्वायर्ड है। ठीक है। दूसरा, आप लिख कर देना कि जॉब प्रोफाइल, कि आप किस तरह की फील्ड से हो, कौन सी जॉब आप करना चाहते हो, प्रेफरेंस क्या है आपकी जॉब का। ठीक है ना, वो आप लिख कर देना। आपका एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस, फ्रेशर है तो फ्रेशर, और उसके बाद आपका कहते हैं ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन और कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो तो वो लिख कर देना। दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। एक मैसेज में ये सारा चीज टाइप करना, मेरे को डायरेक्टली डीएम कर देना, इसी इंस्टाग्राम में गदर डायरेक्ट मैसेज कर देना मुझे। ये मेरा इंस्टाग्राम, ये ऑफिशियल इंस्टाग्राम है, मेरी पूरी टीम इसको हैंडल करती है। मेरे ऑफिस की टीम इसके प्रॉपर एक्सेस है उसके पास, वो अपना हैंडल करती है और सारी जॉब को फिल्टर आउट करती है, नोट डाउन करती है। उसके बाद, क्योंकि हमारे सर्कल में एटलीस्ट 22 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया में लगभग 60%, बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं 60% एचआर और कंपनीज और हर छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी प्रोफाइल हमारे सर्कल के टच में रहती है। वहाँ की जो भी जॉब निकलती है वो हम हमको एक बार सीसी कर देते हैं, मेल कर देते हैं कि सर ये हमारे पास रिक्वायरमेंट है, और अपने पोर्टल पे भी वो डाल देते हैं। ठीक है ना, और वहीं से वो कंसल्टेंट वाले एजेंसी कहते जॉब निकाल कर वो बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं कि और जो मैं ये करवा देता हूँ, वो करवा दो, ये पैसे दे दो, वो पैसे दे दो। सिंपल सा फंडा ये है मैंने और कुछ नहीं है। 1.5 लाख दिया है सर जॉब के लिए। क्या बात कर रही है यार, ऐसा कहाँ से कौन सी जॉब मिल गई सही। आपको? नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं गन है। ऑडियंस की कंपनी है ना कोलकाता में, हावड़ा। हाँ कोलकाता में गन ऑडियंस की कंपनी है ना, हाँ उसके लिए हाँ। मैंने दिया था। नहीं, बहुत गलत किया आपने, आपको ये सब नहीं करना, ये और वो पैसा फर्स्ट। मेरा फंस भी गया। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो तो फंस ही जाएगा ही। जहां पर भी आपका पैसा आ जाएगा प्राइवेट जॉब के नाम पे, जहां पर भी पैसा आ जाएगा, जहां पर भी आपको पैसा देना पड़ेगा, वो 110% फंस जाएगा। पहली बात तो आप लोगों की गलती है, प्राइवेट नौकरी के लिए, मान लो एक प्राइवेट नौकरी की आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, प्राइवेट नौकरी की, क्योंकि प्राइवेट नौकरी कोई आपको रिटायरमेंट तक नहीं साथ देने वाली। हो सकता है 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, तब तक तो आपको जितना पैसा दिया वो भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए बैठे होते हैं और कुछ नहीं करना होता उनको। जो जेन्युइन कंसल्टेंट एजेंसी होगी ना, वो कभी आपसे पैसा, कैंडिडेट से पैसा लेगी नहीं। सही बात है। जो भी जेन्युइन कंसल्टेंट एजेंसी होती है, प्लेसमेंट एजेंसी, एक नहीं सैकड़ों है, मगर वो कभी कैंडिडेट से पैसा नहीं लेती, क्योंकि उनको पता है कि वो बेरोजगार है, वो पैसे कहाँ से देगा। सही है सर, पर आपके आज के पास डेट केवल, में, आज के डेट में सर उतना बिलीवेबल इंसान कोई नहीं है। बस अभी किसी को भी आप कुछ काम के लिए बोल दीजिए, सबसे पहले बोलेगा कितना दीजिएगा। हाँ सही बात है। नहीं, असल में ऐसा नहीं, वो कहते होता है क्या कि 80% इसी तरह का पब्लिक पड़ा हुआ है, 80% और 20% जेन्युइन कंपनी भी पड़ी हुई है, मगर उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता। उनकी तरफ आपको कहते हैं वो प्लेसमेंट एजेंसियों की तरफ ध्यान नहीं है, वो 80% मार्केट में वही चारों तरफ दिख रहा है, तो आपको लगता है कि चारों तरफ मार्केट में यही है कि इसी तरह की कंसल्टेंट एजेंसी है और जो पैसा लेती है, इसके अलावा जॉब मिल ही नहीं सकती किसी को। लोग शॉर्टकट के चक्कर में ज्यादा रहते हैं ना, पैसा दो काम ले लो, बस यही चल रहा है। मेहनत किसको शॉर्टकट मिल रहा है बताओ, अब पैसे देने के बाद भी नहीं मिला ना आपको। नहीं मिला। हम भी वही तो बोल फिर, रहे हैं ना कि जब मुझे ठोकर लगा तो मैं समझा इस बात को। हाँ, नहीं कहते वो, अगर अच्छा है कि मतलब कि चलो आपने समझ तो लिया कम से कम। आपकी वजह से अगर आज कुछ लोग, अगर एक भी बंदा, आपसे मेरी बात हो रही है लाइव में, आप अपनी आप बीती मुझे बता रहे हो, एक भी बंदा को अगर ये दिमाग में क्लिक हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि जो मेरा मिशन है वो कामयाब हो जाएगा, कि कम से कम एक बंदे को अगर ये समझ में आ जाएगा कि प्राइवेट नौकरी के लिए आपको एक पैसा देना नहीं है। जो भी बंदा पैसा मांगता है आपसे प्राइवेट नौकरी के लिए, वो
आपको कभी आपको उसका मकसद नौकरी देना है ही नहीं, पहली बात ये समझ लो। क्योंकि प्राइवेट नौकरियां सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, नौकरी कोई कहीं पर कोई पैसा, वो जो जॉब है, वो जॉब वही मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा अपग्रेड नहीं है ना बंदा कि उसको अगर इन सब चीज़ों की नॉलेज हो तो वो खुद ही वहां पर जाके इंटरव्यू कंडक्ट कर लेगा जाके, वो अपग्रेड नहीं है। ये कमी है हमारे यहाँ पर। वो सोचता है कि बैठे बैठे हमको सजाकर थाली में खाना मिल जाएगा, मैं खा लूंगा। ये आदमी बस चाहता यही है, चीज चलता है। वो करना नहीं चाहता। हाँ, और इस वजह से इसी का फायदा वो कंसल्टेंट एजेंसीज उठाती है कि यार इस बंदे को कुछ करना धरना है नहीं, इसको ये इसलिए आया है हमारे पास कि इसको हम सजा के थाली में कहते नौकरी दे दें और ये बैठ के ज्वाइन कर दे जाके। और बंदा भी यही सोच के जाता है कि इसको पैसे दे देंगे तो कल से मैं जाके, मेरी सीट पक्की है, मैं जाके कल से ही ज्वाइन कर लूंगा। वो ये सोच के आता है। पर अगर कंसल्टेंसी भी अगर किसी को भेजती है ना सर, वो सबसे पहले इंटरव्यू करवाती है जिसके लिए भेज रही है। ऐसा नहीं कि कंपनी में गए, उसने मुझे भेजा है आप मुझे रख लो, ये होता नहीं है। नहीं, यही तो मैं बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, यही मैं बता रहा हूँ आपको कि मेरे कहने से या किसी भी कंसल्टेंट एजेंसी के कहने से कोई भी कंपनी आपको नौकरी नहीं देगी। वो आपका कभी नहीं देगी। इंटरव्यू कंडक्ट कराने का, वो आप उस प्रोफाइल के लायक हैं या नहीं है, वो कंपनी डिसाइड करेगी, मैं डिसाइड नहीं करूंगा। कोई कंसल्टेंट एजेंसी नहीं डिसाइड करेगी, कंपनी डिसाइड करेगी कि आप उसकी प्रोफाइल के लिए, आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। आपको बिलिंग के लिए है, ठीक है, आपको बिलिंग करते में आप मास्टर हैं, आपको करते ये आपका डिस्पैच देखते हैं, ठीक है ना। अब आपको रिक्वायरमेंट है वहां पर हार्डवेयर की, आपको वहां पर इंटरव्यू करवा देता हूँ, तो वहां पर आप जाओगे कहेंगे अच्छा बेवकूफ बना है, मेरा तो यहाँ पर प्रोफाइल ही नहीं है, मुझे यहाँ पर भेज दिया। सही तो बात है। कंपनी आपको रख लेगी क्या कि आपने किसी कंसल्टेंट को पैसे देकर आए हो इसलिए आपको रखना है। अरे उसका भी तो रिक्वायरमेंट रखा है ना सर कि मुझे क्या चाहिए। जो रिक्रूट कर रहा है चाहिए। वो तो देखेगा ना मैंने जिस चीज के लिए पोस्ट निकाला है उस पोस्ट के लायक है या नहीं है। और ऐसा वो तो नहीं है कि कोई भी आया अरे भाई रख लो, उस कंसल्टेंसी से आया है, उसको मैं लेन देन कर रहा हूँ, चलो भाई उसको रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है। प्राइवेट सेक्टर में ये सारी चीजें नहीं चलती हैं। कंपनी हमेशा अपना फायदा देखती है, अपने मतलब का बंदा रखती है। आप एक छोटी सी चीज तो मैं बता रहा हूँ, आपको अपने घर में एक बंदा रखना हो, आपका कोई ऑफिस हो, उसमें कोई आपको एम्प्लॉय रखना हो, कोई एक सिक्योरिटी गार्ड रखना हो आपको, आप देखोगे ना कि वो सिक्योरिटी गार्ड हमारे मतलब का है कि नहीं, वो सिक्योरिटी प्रॉपर कर सकता है या नहीं कर सकता है। या किसी ने कह दिया कि जब 80 साल का बंदा है उसको रख लो यार, सिक्योरिटी गार्ड ही तो करनी है, क्या करेगा, तो आप रखोगे नहीं रखोगे। कभी नहीं। फिर किसी ने भेजा इसलिए रख लोगे। यहाँ पर भी कैसे मतलब, ये चीजें ना बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। उनको ये लगता है कि नहीं ये सब बकवास की चीजें हैं, बस उसको पैसे दो मेरा काम हो जाएगा, और वो महीनों चक्कर काटते हैं। उनका मतलब यही होता है, आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते हो, चक्कर काटते काटते 2-4 महीने बीत जाएंगे, आप तब तक डिमोटिवेट हो जाओगे, आप छोड़ो छोड़ो हटाओ, और अपने आप को संतुष्टि क्या दोगे, चलो छोड़ो हटाओ, गए तो गए, सोचेंगे कि कहीं डूब गए मेरे पैसे, कहीं खो गए हमारे बस यही पैसे। चीज सोचना ही है। ये सोच के अपने आप को तसल्ली दे दोगे और कुछ नहीं करना। बेवकूफ कौन बन रहा है। उनका काम ही यही है, उनका काम ही है कि आपको इतना से इतने इतनी जगह पर आपको बेवकूफ बनाना है, और बस उसके बाद फिर आपको परेशान करते रहेगा, एक दिन थक हार के आप खुद ही बैठ जाओगे। एक छोटा सा स्टोरी बता रहे सर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नहीं बताओ, जब लोगों जब को मैं ऐसा जॉब नहीं कुछ पकड़ा बताना, था। ऐसा 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 कुछ बताना आदित्य, कि लोगों को भी कुछ उससे कुछ सीखने नहीं, को ये सबके दिमाग पे जाएगा। अगर देखिए जो जल्दीबाजी के चक्कर में रहता है ना, हाँ, जो स्ट्रगल करना नहीं चाहता है सर, उसको जॉब जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। अगर वो नहीं चाहेगा मिलेगा, कि बना बनाया नहीं मिल जाए, मिलेगा, नहीं मिलेगा, कभी कभी नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा। अगर किसी के जबरदस्ती से उस पोस्ट पे जाता भी है ना तो काम नहीं कर पाएगा। मेरे कंपनी में बहुत ऐसे बंदे हैं जो होता है ना सर, अरे मेरे घर के हैं तो रख लीजिए, काम पे रखाता है पर उस चीज पे उस सकता नहीं है, 10 दिन के बाद वो काम छोड़ के भाग जाता है। वो तो जाएगा ही जाएगा। मैं मैं रांची से हूँ, तो वहां पे क्या हुआ था, पहले मैं वहीं रांची पे, पहले मैं बंगाल में काम करता था, इसी प्लांट में, इसी की कंपनी थी, प्लास्टिक की बैग बनाती थी, मैन्युफैक्चरिंग करती है सीमेंट की बैग की। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी सीमेंट बैग देखते हैं ना, परफेक्ट प्लस, बांगुर, श्री सीमेंट वगैरह जितनी भी कंपनियां हाँ, हैं, वो सबकी सीमेंट बैग इसी कंपनी में बनती है। जैसा जिसके अच्छा साथ कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जितने लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, करोड़ों करोड़ों का ट्रांजेक्शन बैग का होता है। तो मैं इस लाइन पे तभी था, तो कुछ कारणवश मुझे कंपनी छोड़ना पड़ा।
तो जॉब मिल नहीं पा रहा था जिस लायक हम खोज रहे थे। मैंने काफी जगह इंटरव्यू वगैरह दिया, कोलकाता भी गया। तो मुझे जॉब मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला, पर मुझे वो मेरे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। मैं जो काम करता हूँ उस लायक जॉब नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने एक कोलकाता हावड़ा में ही एक चॉकलेट की कंपनी थी जो चॉकलेट ये बनाती थी, जो आप केक उक में देखते नहीं है जो चॉकलेट वगैरह वो पड़ा हुआ रहता है। तो हम्म। उसकी एक कंपनी थी वहां पे, उसकी वेबसाइट वगैरह भी है, अच्छी कंपनी थी। तो वहाँ लोकेलिटी के कारण मैंने काम छोड़ दिया, वहां पे पूरी कंपनी देखने का काम था अपना। सारा जी जी। डिस्पैच से लेकर जो भी मटेरियल आ रहा है जा रहा है उसका सेल बिल वगैरह सब बनाने का काम था। मतलब वहां का पूरा ऑल ओवर, मतलब मालिक के बाद मैं ही था। पर वहां लोकेलिटी ऐसा खतरनाक था कि कहने का नहीं। मतलब मुझे काम करने देने नहीं चाह रहा था ऐसा। मतलब इससे पहले जो लड़का था वो ऑपरेटर था, वो अपने कब्जे में कंपनी को ऐसा करके रखा था, सबको मोटिवेट करके रखा था। क्योंकि वो बंगाली था, हम लोग भाई झारखंडी आदमी, बिहारी, हम लोग से नहीं पड़ता था। तो मैंने वो कंपनी छोड़ा। उसके मैंने यहाँ रांची के कंसल्टेंसी में मैंने अपना रिज्यूम वगैरह सबमिट किया। सुना कि बहुत अच्छा है, जल्दी जॉब दिला देता है। मुझे लगा चलो, मैंने उसको 2,000 रुपया दिया एंट्री फीस। 2,000 रुपया दिया और उसके बाद पहले मुझे बहुत सारा जॉब बताया, ये जॉब है, ये जॉब है, इस कंपनी में इतना रिक्वायरमेंट है यहाँ के लिए। हम मैंने भी बोला चलो भाई इसके पास काफी सारा जॉब है, कर लेते हैं क्या है। जब तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया होगा, फोन पे फोन आपको फोन आते होंगे। बहुत ज्यादा। आपने सर कब आ रहे हैं, आपका इंटरव्यू सेलेक्ट हुआ है तो इतने तारीख को आप आ जाइए। मैंने अब देखिए मरता क्या नहीं करता वाला हाल, जॉब छूटा था, कुछ था नहीं। मैंने भी सोचा चलो जितना जल्दी हो जाए, क्या होगा, एक महीने का सैलरी लगेगा। मेरे मन में बस यही चल रहा था, चलो सैलरी लगेगा लगेगा, कम से कम काम तो बन जाएगा। सोचो सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, जो बंदा 4 महीने से बेरोजगार हो, सोचो उसके पास मतलब अपने खर्चे के लिए भी बड़ी मुश्किल से पैसे अरेंज हो पा रहे हो, अपनी सेविंग से वो बहुत कर रहा दिक्कत। हो। और आप ये सोचो, या फिर चलो आप जॉब करके दूसरी जॉब स्विच कर रहे हो, तो चलो एक बार सोचोगे, मगर सोचो कि लाखों करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी पहली जॉब वो निकलने के लिए घर से निकले होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, कि मतलब वो अपने पास वो पहली जॉब में हो, और उनको ये एक अलग सी खुशी होगी कि ये पहली जॉब की पहली सैलरी आएगी तो मैं ये करूंगा, और उनको पता चलता है 20 दिन की सैलरी देनी पड़ेगी। हाँ। तो सर वो उस वक्त तो आपकी हाँ में हाँ मिला देगा जब तक नौकरी नहीं मिल रही है, और जब नौकरी मिल जाएगी तो उसको कितना दुख होगा। सोचो आप 4 महीने से अगर बेरोजगार हैं और आपको जॉब मिल जा रही है, मगर उस कंडीशन में मिल रही है कि 1 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ रही, उस वक्त आप मरता क्या ना करता, जैसे आपने बताया मरता क्या ना करता, तो आपने हाँ में हाँ मिला दी। मगर जिस वक्त वो सैलरी का क्रेडिट आपके अकाउंट में आता है और उसके बाद आपको अगर उसको पैसे देने होंगे, तो उस वक्त कितना दुखता है बहुत दुखेगा। कि वो एक महीने की कि वो सैलरी आप समझिए सर, वही घर वही से लगा बोल के रहे बाहर रह रहे हैं। कैसे कैसे वो दुखेगा नहीं आपको कि यार 1 महीने की सैलरी मुझे देनी पड़ रही, वो भी हराम की देनी पड़ रही है, फ्री की बैठ के देनी पड़ रही है, जिसका कोई लेना देना नहीं। तो फिर क्या हुआ ना सर कि फिर मैं उसके पास गया। तो पहले उसने मुझे अपना पूरा सारा कंडीशन पढ़ा दिया कि 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन लगेगा, उसके बाद मैं 2-3 जगह आपका इंटरव्यू कराऊंगा। तो मुझे चलो चलो भाई इंटरव्यू होगा, क्या पूछेगा, जो जेन्युइन जो मैं जानता हूँ उसी से रिलेटेड। उसने मुझे एक आईटी कंपनी में भेज दिया, जबकि मेरा वो लाइन अप नहीं है। देख लीजिए यही होता आदमी को है। कैसे घुमाया जाता है, आप जिस सुनिए भाई लाइन से साहब, हैं उस लाइन पर ना भेज के। जितने लोग ऑनलाइन हैं एटलीस्ट, और मैं इस वीडियो को जरूर से जरूर पोस्ट करूंगा, और सभी लोग कम से कम ये जानो समझो कि ये क्या होता क्या है, किस तरीके से आपको बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इसे सीख लें कम से कम। जी डॉक्टर आदित्य देखिए बताओ। सर, जो यहाँ से सोचेगा ना वो कभी कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़ेगा। और जो पड़ बिल्कुल। गया है, जो पैसा डुबा दिया है ना, वो घूमते रह जाएगा, चक्कर लगाते रह जाएगा, उसको जॉब कभी जिंदगी में ना मिलने वाला, लिख ले। अगर मिल भी गया ना तो वो काम नहीं कर पाएगा जिस काम पे उसको पोस्टेड रखेगा। वो तो फिर बाद वो में। मुझे आईटी कंपनी हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। वो मुझे आईटी कंपनी में भेज दिया इंटरव्यू के लिए। अब मैंने हार्डवेयर किया है ठीक है, पर मैं नेटवर्किंग के बारे में नहीं जानता हूँ। तो मुझसे वहाँ एचआर ने सवाल कर दिया कि भाई नेटवर्किंग के बारे में क्या जानते हो आप। हमने सर इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। अरे वो कैसे आपको भेज दिया मेरे पास। हमने सर देखिए मुझे तो नहीं पता, मैं तो डिस्पैच के वो लिए आया आपसे था दो कि शायद हजार मे रुपए भी। 2,000 रुपए 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लेनी थी ना भाई साहब, इसलिए आपको भेज दिया, क्योंकि आप उन्हें फोन करके पूरी बात पूछ रहे हो कि भैया मैंने रजिस्ट्रेशन करा, मेरा जल्दी से इंटरव्यू कराओ। इस वजह से उसने अपनी बला टालने के लिए आपको सेक्टर करते कह दी, मैंने कोशिश करी थी, भेज दिया है, वो नहीं थी, वो कहीं से कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया होगा, मैं आपको नेक्स्ट जगह भेजता हूँ।
2 दिन के बाद मैं उसके पास वापस आया। मैंने उसको कॉल किया बाहर निकल के, अरे सर जी आप कहाँ मुझे भेज दिए, ये तो मेरा लाइन ही नहीं। अरे नहीं, उन्होंने बताया था कि एक मतलब मुझे बिल के लिए एक लड़का चाहिए, तो इनवाइस वगैरह बनाने के लिए, इसलिए मैंने आपको वहां भेज दिया। हम लोग वहां पे तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, वहां तो डायरेक्टली बोल रहे हैं आईटी से रिलेटेड है, आपका ये बीपीओ वगैरह में मेरे बंदे लोग काम करते हैं, वहां पे रह के काम करना है। मैंने बोला सर नो सर, न तो फिर ऐसे कोई बात नहीं, मैं तुमको दूसरा जगह भेज दूंगा। दूसरी जगह भेजता तो हूँ। हाँ, फिर एक जगह है आपका ये बोध गया साइड में, राजगीर। तो हम्म, राजगीर में एक ईटा भट्टा था, सुन लीजिए। हम्म, छोटी सी स्टोरी है पर बहुत खतरनाक है। और राजगीर में एक ईटा भट्टा था, तो उसका रांची में नाम नहीं लेंगे, रांची में उसका कंस्ट्रक्शन का काम कोई बात चलता है। तो वहां के लिए रिक्वायरमेंट था, ठीक है। तो बोले ना सर कि मरता क्या नहीं कहता, उसको जॉब की बहुत जरूरी, क्योंकि वो कहीं उसके पास मतलब ऐसा हाल है कि उसको जॉब करना बहुत जरूरी है, नहीं, जो बिल्कुल। मिल जाए उसमें खुश है। तो मैं इंटरव्यू के लिए गया वहां पे, तो उसने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो बोले कि वहां रह के आपको पूरा ये देखना है, सारा डिस्पैच देखना है। तो मुझे लगा कि चलो भाई, ये तो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो भाई इसका भी तो कुछ तो ऐसा होगा जिस जो वहाँ पे काम होगा। तो मुझे नहीं पता था, पूरा क्लियर नहीं किए वो लोग कि वहाँ काफी लोग हैं, ऐसा है वैसा है, वहाँ पे ये सब जाएगा वो जाएगा, बहुत सारा कहानी बताई। तो मैं बोला ठीक है, सैलरी अभी स्टार्टिंग में आपको 12,000 रुपया देंगे और रहने के लिए रूम दे देंगे, अच्छा खासा रूम है वहां पे आपका, ये क्या बोलते हैं सर उसको, वॉशिंग मशीन वगैरह है, मतलब काफी सारा चीज एक रूम में जो सब कुछ रहता है वो सारा कुछ फैसिलिटी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला चलो 12,000 रुपया जो खाने का लगेगा अपना, बाद बाकी रेंट तो दे ही रहे, चलो ठीक है। हम डन कर दिए, ऑफर लेटर ले लिए। ऑफर लेटर लेने आने के बाद घर आ गए, तो मुझे 3 दिन का ट्रेनिंग दिया गया। तो मैं टैली आगे से जानता था, फिर भी मुझे बताया गया ऐसे ऐसे करना। बोले चलो भाई, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है, ले लेते हैं क्या है। 3 दिन 4 दिन का ट्रेनिंग हुआ, मैंने ले लिया। 4 दिन के बाद मुझे बता दिया गया कि भैया आपको यहाँ जाना है, वहां पे आप उतर जाइएगा, वहां एक आदमी आपको लेने आएगा, सब कुछ आप ही करना। बोले चलो ठीक है। मैं चला गया, जाने के बाद देखा भैया ये तो ईटा भट्टा है, मेरा मूड खराब हो गया। हम बोले यार कहाँ पटक दिए मुझे, मैं किस काम के लिए घूम रहा हूँ, ये मुझे किस काम पे मैंने फिर कंसल्टेंसी वाले को फोन किया, भैया आपने 2,000 रख लिया रख लो, पर यार मेरा फालतू को पैसा खर्चा ना करो। अब बताओ, मैं यहाँ से बोध गया से यहाँ आया, राजगीर आया, यहाँ पे आप मुझे क्या काम दे रहे हो, ये काम करने के लिए मैं हूँ। इतना साल का एक्सपीरियंस मैंने जो बनाया है, मैंने यही सब काम करने के लिए बनाया है। अब बंदा मेरा फोन करना उठाना ही बंद कर दिया। मुझे बहुत गुस्सा है, क्योंकि रेंट लग गया था। मैं वहां 10 दिन था, 10 दिन में वहां ड्रामा देख के तो मैं और लो जो ना सो सही। फिर मैं वहां देखने लगा, वहां इतना दादागिरी था कि आप वहां पे काम ना कर पाते। एक ट्रैक्टर में 1,000 पीस आता है, वो 1,500, 500, 800 एक्स्ट्रा पीस लेके जाते, दो दो ट्रिप मार लेते, कौन बहस करने जाएगा। फिर सुनने में आया गोली भी चल जाती है। अब मेरा जान तो इसी गर्दन पे आ गया। हम बोले भैया यहाँ काम करने से बढ़िया है बेरोजगारी रह जाए अपने घर के पास, वो सही रहेगा। उसके बाद मेरे काफी कलीग लोग थे जो मेरे साथ उस कंपनी में थे। तो फिर वो लोग से मैंने कांटेक्ट किया, पहले मैंने सोचा किसी का मदद नहीं लूंगा, अपने से जितना हो सके कर लूं। फिर जब वो लोग दूसरे कंपनी में थे, जिस कंपनी में अभी मैं प्रेजेंटली काम करता हूँ, फिर वहां से उन्होंने कॉल किया, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है चले आओ, यहाँ इंटरव्यू करवा देते हैं, यहाँ पे ऐसा, हम बता दिए सारा कहानी, ऐसा 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 हुआ है, हम जाएंगे नहीं कहीं नहीं। मतलब भाई तू टेंशन ना ले, डायरेक्टली आ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हारा पैसा लगेगा या लगेगा, लक है, हो गया नहीं हुआ नहीं हुआ। मैं यहाँ आया, अपने सर से मिला, तो सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, जो बोला सब करके कर दिया। तो सर ने बोला परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आज मेरा 3 साल का दिन बीत गया। आज मैं जो भी हूँ, ये नहीं बोलूंगा कि कुछ भी है, पर हाँ इतना है कि जो भी हूँ आज अपने बदौलत पे हूँ, इतना आगे बढ़ा। धोखा बहुत खाया, काफी जगह पैसा लगा, पर मैंने एक ही चीज बताया। फिर भी जब अच्छा चीज मिल जाता है तो इंसान सोचता है कि कुछ और बेटर हो जाए तो और बढ़िया है, क्योंकि जितना आपको एक्सपीरियंस मिलेगा उतना आप ग्रोथ करिएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं एक्सपीरियंस करिएगा। बहुत मैटर करता है। बहुत ज्यादा सर, मैं वेट ब्रिज ऑपरेटर भी था, काटा घर भी देखता था, बिलिंग भी देखता था, मतलब मल्टीपल काम करता था। ऐसा नहीं था कि मैं सर रात के 1-1 बजे रात तक काम करता हूँ इस कंपनी में।
इसलिए नहीं कि कंपनी मुझे मुझे यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता है, ना मैं कभी मांगा इसके लिए। मुझे अच्छा लगता है, जितना मैं सोचता हूँ जितना काम करूंगा तो मेरी एक्सपीरियंस बढ़ेगी। अब बिल्कुल। कोई अगर आपके 8 घंटे से 12 घंटे रुकती है तो उसको 4 घंटे का ओटी देना पड़ेगा, पर मैंने कभी नहीं मांगा। मैं सोचता हूँ सर एक चीज है, आप जितना मेहनत करिएगा वो अपने लिए कर रहे हैं, ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल। वो बिल्कुल। किसी और को नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, अगर कभी नहीं। आज मैं खट रहा हूं ना, तो उतना मैं ग्रोथ कर रहा हूँ अपने आप पे। यही सब सारा चीज है सर। मैंने सोचा चलो नहीं, आपको बहुत सब्सक्राइब करके बहुत। रखा था। रोज रात को सोचता था आपसे बात होगी, पर मेरी रेल लेट हो जाती थी ना, तो मैं आज के खाना खा के डायरेक्टली सो जाता था। पर आज देखा अच्छा तो अच्छा। नोटिफिकेशन ऊपर में था, तो मैंने सोचा चलो ट्राई करें, और आप के पास भी समय रहे तो आप एक्सेप्ट करें, ना तो फिर वैसे ही देखते रहे, कहानी चल रहा है सुनते रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मैं देखो, मैं नाइट में थोड़ा सा अपना कुछ काम करता हूँ, मेरा ऑफिस का। मैं सुबह 4 बजे सोता हूँ, तो पूरी रात में खुद काम करता है। तो ये एक एक घंटा मैं कम से कम आप लोगों के लिए निकालता हूँ, आप लोगों से बात हो सके, आप लोगों से कुछ डिस्कस हो सके। आप लोगों को कुछ नए लोग आते हैं तो उनको मैं प्रॉपर प्रोसेस के सारी चीज़ें बता सकूँ, उनको अवेयर कर सकूँ कि ऐसे फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो, कहीं पैसे से नहीं देने करो। ये जो नए बच्चे आते हैं ना, उनको उनके लिए सोचता हूँ रात में उनको लिए एक घंटा टाइम निकाल दूँ। आज आज तो तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और काफ़ी कुछ लोगों को सीखने को जरूर मिलेगा कि नहीं यार कुछ हो करता है। मतलब कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं कि नहीं, उनको समझ में नहीं आता ही नहीं है, नहीं वो सोचते कि नहीं थाली में रखी होती है जॉब। आपको जो जॉब मिली, एक्चुअल जो जॉब मिली, आपकी अपनी मेहनत से मिली है। और ये आपके साथ ही नहीं है, जितने भी जॉब करने वाले सबके साथ होता यही है लास्ट में। मगर शुरुआत में वो जब तक वो भ्रम में फंसेंगे नहीं, जब तक वो धक्के खाएंगे नहीं, तब तक उनको समझ में नहीं आता है, उनको चाहे कितना समझा। मेरे सर्किल के जितना भी मेरे सर्किल का दोस्त है ना सर, सबको हम एक डिसाइड कर एक ही डिसीजन देते हैं, मेहनत करो, कंसल्टेंसी के चक्कर में ना पड़ना। मैं तो चलो नहीं, शुरू कभी से नहीं ही पढ़ना। जान रहा था कि मैं जितना जल्दी कोशिश करूंगा इससे बाहर आने का। मेरा मन नहीं करता था, पर ये दोस्त लोग के चक्कर में ना, अरे भाई ये बहुत अच्छा है दे दो ना, 2,000 का तो बात ही है। अब इसलिए चलो यार 2,000 में अगर यही हो यही जाता है तो तो क्या है। वो 2,000 में हो जाता है तो अच्छी बात है ना। 2,000 में अब आपके पास पड़े हुए तो आपने दे दिया। सोचो, सबके पास नहीं पड़े होते। कोई बच्चा होगा कहाँ से लाएगा 2,000 रुपए। हर मैं कभी हर कभी तरह सोचता की हूँ इस फैमिली बात अपने इस को, हिंदुस्तान में रहती है। कभी मैं सोचता हूँ सर इस बात को कि जो लोग घर पे डिपेंड है, वो 2,000 रुपये इसी तरह से जुड़ कर लिया, ये अगला अगला ने रख लिया, उसके मन में ये चीज, मैंने जिस चीज के लिए उसे पैसा दिया है, मैं तक उसको कभी नहीं बताया कि तुम्हारी एक पैसा लगेगी सैलरी से होगा, नहीं बताता। जब आप पैसा दे दीजिएगा ना, जब फॉर्म 22 लाख आपके लक के अनुसार अगर जॉब मिल गया, आपके लक के अनुसार, मेरा कुछ नहीं है, मैंने भेज दिया जैसे भी, भैया जाओ रोड पे चले जाओ, आगे बढ़ो, लग गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आओगे तो फिर देखते हैं, हाँ, रिजेक्ट होते रहो, भाई देखो, आपको लाइन नहीं भाई मिलेगा। उनका मेन टारगेट आपसे 2,000 रुपए लेना है। ठीक है, उनका मेन टारगेट आपको नौकरी देना नहीं है, उनका मेन टारगेट आपसे 2,000 रुपए लेना है। नौकरी लग गई तो उनको जो मिलेगा वो बोनस मिलेगा। उसके लिए नहीं वो काम करते, उसके लिए उन्होंने ऑफिस नहीं खोल के रखा है, उन्होंने सिर्फ वो 2,000 रजिस्ट्रेशन फीस के लिए ऑफिस खोल के रखा है, समझो इस बात को। उनका मेन टारगेट, उनका बिजनेस सिर्फ वो 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस तक है। उसके बाद आपकी नौकरी लगेगी तो ही तो आप दोगे उसे 15 दिन की सैलरी, 20 दिन की सैलरी, या 1 महीने की सैलरी, या पहले दे दोगे। सोचो एक मिनट के लिए। तो उनका टारगेट आपकी जॉब लगवाना नहीं है, आप उनका टारगेट सिर्फ ये होता है कि आपकी जेब से वो रजिस्ट्रेशन फीस निकाला है बस। और वो आपकी जॉब अगर लग गई आपकी मेहनत से, आपके अकॉर्डिंग, तो वो तो उनको बोनस है। एक चीज और है सर, जैसे मैंने पैसा दे दिया, मैं इंटरव्यू फेस किया, सिलेक्शन होता था, पर जिस सेक्टर में मैं जाना चाहता था उसमें कभी ना होता था। उसके पास वो जॉब था ही नहीं ना, और ऊपर से क्या बोलते थे, कुछ लोग मेरे हैं बीटेक किए हुए दोस्त लोग हैं, तो उन्होंने बोला कि बीटेक के लिए जगह खाली है उस कंपनी में, इस कंपनी में आया, आप लेके आ जाओ, उन लोग को बात कराओ। तो मैं भी कभी कभी आ जाता था, अरे यार चलो किसी का कुछ हो जाए। तो वो लोग भी मुझे बोलता था, भाई कंसल्टेंसी में मैं नहीं जाऊंगा, कंसल्टेंसी में जाऊंगा पैसा फंसेगा। फिर मुझे समझाता था, अरे यार तुम कहा है 2,000 रुपए, हमने इसके बोलने पे दी।
ये यही दिलवाया। अरे अभी तक मुझे इसी चक्कर में घूमना पड़ रहा है। अगर वो लोग मेरे जो काम, देखिए सर, जो कहीं काम कर रहे हैं किसी कंपनी में, अगर वो बिल्कुल। अगर आपको बोलते हैं कि आप आओ, आपके लायक जॉब है, आपको एक बार जाना चाहिए, जाके नहीं खुद, क्योंकि बिल्कुल, वहां पर मैंने पैसा आपको नहीं क्या लग बोला, रहा है। मैंने आपको क्या बोला, आप हर उस इंसान की बात मान लो, हर उस इंसान के कहने पर आप चले जाओ, मगर उस प्राइवेट नौकरी के बीच में कहीं कोई बात होती है, वो पैसा नहीं आना चाहिए। अगर उसने पैसे नहीं, की डिमांड करी तो वो आपको जॉब नहीं मिलेगी, ये लिख कर रख लो। इतना दिन में समझ में आया सर एक चीज, कि पैसा जहां लगता है वहां जॉब नहीं मिलता है। नहीं मिलता। ये मैं ये मैं ये खुद समझ समझ गया गया हूँ करो, ये बात समझ में एकदम। आ गया। अब सबको मैं जहाँ समझाता पैसा भी हूँ लगता कि है, भैया, जहां वहां पैसा पैसा, लगा वहां जॉब नहीं, बस ये चीज जॉब नहीं, जान लो। ये